कह रहे कि माँ एक को बोलती है, कह रहे एक लड़का जो माँ की बात मानता है, जो सुबह उठ जाता है, कहती है हाँ ये तो ना मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ऐसा मुंडा ना तरक्की करेगा, आ मेरे पुत्र मेरा लाल, आ मेरा चुन्नू मुन्नू। एक दिन वो एमएलए बन गया। और दूसरे बच्चे को खोतर जा, डंगर जा, गधा जा, और वो भाई साहब रिक्शे में भाई साहब माल ढोरा बड़ा होके, उसको पता ही नहीं भाई साहब कि मैं माल क्यों ढो रहा हूं। तेरी माँ ढुआ रही है, तेरी माँ ने मुंह से ऐसे बोला था, खोता जा डंगर जा, जो तू कहता है वो हो जाएगा तेरे लिए। बाइबल सही कह रही है कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोला जो तू कहता है, जो तू बकता है हो जाएगा तेरे लिए। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल करेंगे इन बातों पर। आज से आपके घर के झगड़े फिनिश। आमीन। आज आप सोचेंगे, मैं देखो इंसान हूं मैं, जब मुझे भी गुस्सा आ रहा होता ना, मैं अपने ड्राइवर को बोलता हूं, मैं वहीं रुक जाता हूं। नहीं, कई बार गुस्सा आता है, किधर मोड़ रहा डंग, अच्छा रुक जा। फिर वही वचन जो मैं प्रचार करता हूं मुझे याद आता है। जब मुझे याद आ रहा है तो आपको याद नहीं आएगा क्या? ये प्रचार आज आपको सोने नहीं देगा। चर्च, ये लाइन आपको सोने नहीं देगी। सारे बोलो जैसा तू कहे, जैसा तू बकता है, बकना ही है। किसी को लग रहा होगा मैं बक रहा हूं, है ना? किसी को लग रहा है मैं प्रचार कर रहा हूं, लेकिन जिसको लग रहा है अगर वो उसने अपने अंदर सुधार कर लिया, आज मैं कह रहा हूं वो बड़ी से बड़ी समस्या को उखाड़ कर पार फेंकने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो अब मैं समस्या को उखाड़ कर पार फेंक दूंगा। अब तक पादरी फेंक रहा था, अब आप फेंकोगे। सुन रहे हो कि नहीं? कह रहे हैं अब आपकी प्रार्थनाओं से होने वाला चर्च। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। वो कह रहे हैं इस वचन में, कह रहे हैं कि सुनो, कह रहे हैं अब तक कह रहे हैं कि जो काम मनुष्य से नहीं हो रहा था, कह रहे हैं वो कह रहे हैं इस वचन के कारण जो सीख रहे हैं आज, कह रहा और ये वादा कर रहे हैं परमेश्वर से कि मैं प्रार्थना में मुंह खोला करूंगा। परमेश्वर कह रहा है जा, कह रहा फिर कहता मैं मैकेनिक तेरे को ही बनाऊंगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। भाई साहब शरीर में इतने पुर्जे हैं, अगर आपने अपने शरीर का एक पुर्जा भी आपने लाइव टेलीकास्ट देख लिया ना, तो आप 3 रोटी पता कैसे खाओगे? अभी रोटी पता कैसे खाते हैं लोग? लेट हो रहे हैं, मम्मी फोल्ड कर दे, 1 रोटी 2 रोटी 3, ऊपर से लस्सी, ऐसे चलते चलते खा लेते हैं। ऑफिस में लोग जा रहे होते हैं, लड़कियां काम करने वाले डुक 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 करके खा रहे हैं। एक बार भाई साहब मेरे पेट में कुछ हो गया और मैंने वो एंडोस्कोपी सारी कराई, और मैंने उसने मुझे स्क्रीन पे दिखाया। मैंने कहा ये किसका नक्शा है पेट में? कहता आपका। मैंने कहा इतनी सारी नसें ऐसे ऐसे मकड़ी के जाल की तरह। ओहो, अगले दिन मैंने रोटी ऐसे खाई, एक टुकड़े को मैंने 50 बार किया। अंदर जा, आराम से जा भाई साहब। इतना सा पाइप है जिसमें से आपका खाना जाता है, और आप लड्डू शादियों में जाते हो प्लेट भर के भाई साहब, लड्डू बर्फी 1000 दे रखा भाई साहब। ओ भाई साहब ऊपर पादरी साहब प्रार्थना करना, गैस ज्यादा होगी है। खाते तुम हो, गैस भी पादरी हटाएगा। खाते तुम हो भाई साहब, एसिडिटी भी परमेश्वर हटाएगा अपने जगह पर। वैसे कह रहे हैं चल थोड़े दिन ठीक नहीं हुई, मैं ठीक नहीं, पादरी बजेंद्र की प्रार्थना ठीक नहीं हुई, मैं दूसरे पादरी चलते चलो चलो चलो। ओ भाई साहब कुछ दिन थोड़े दिन अपने आप प्रार्थना करके देखो, मुंह खोल कर देखो, आज तुम्हारी प्रार्थना से तुम्हारी गैस भागने वाली है। आमीन। तुम्हारी एसिडिटी खत्म होने वाली है। विश्वास करो चर्च, आप भी आज समस्याओं को उखाड़ने वाले हो। आमीन। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं तेरी समस्या उखाड़ूंगी आज। एक दूसरे की चोटियां उखाड़ना बंद कर दो, एक दूसरे की टांगे खींचना बंद कर दो। वो क्या खाता है, वो क्या करता है, वो क्या करता है, परमेश्वर कह रहा है जैसा तू कहता है, जैसा तू बोलता है वैसा हो जाए तेरे लिए। हम देखते हैं कि एक जगह पर यीशु मसीह ने क्या कहा सूबेदार को। सूबेदार का नौकर जब बीमार हो गया तो उसी समय वो दौड़ा दौड़ा आया, यीशु मसीह के बारे में पता था उसको, विश्वास के कारण आया वो, और आकर बोलता है प्रभु मेरे घर चल। इसका मतलब कि प्रभु ने उसको कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। परमेश्वर उसके साथ क्यों जा रहा था घर? कितने लोग मुझे अपने घर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। नीचे करो सारे, बोलो हालेलुया, हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके घर प्रभु जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा। आपको आपका मैकेनिक आपके साथ रहता है। मैं एक इंसान हूं, मैं कितने दिन आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं, मेरा परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है।
मेरा परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दिल के दरवाजे को खोल। वो प्रकाशित वाक्य में बोल रहा है, वो बोलता है मेरा बेटा है, मेरी बेटी, अपने दरवाजे को खोल। कर अपने दिल के दरवाजे को, अपने दिमाग के दरवाजे को खोल। मैं तेरे साथ भीतर बैठकर खाना खाना चाहता हूँ, मैं तेरे से बातें करना चाहता हूँ, मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को कह रहा है तू मुंह खोल, मैं तेरे भीतर आना चाहता हूँ, मैं तेरी समस्या को उखाड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर आज हम नहीं प्रार्थना करते तो परमेश्वर आपकी सिचुएशन बदलने वाला नहीं है। कह रहे कि आपको समझना है। कहता है कि प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। कह रहे जब आप मुंह खोलते हैं तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि गैस बाहर जाती है। आपको गलत फहमी है, गैस कहीं और से निकलती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि मुंह की गैस, कह रहा है कि शायद कीटाणु, कह रहा है कि आपके मुंह के कीटाणु बाहर जाते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। आपके शरीर में जो खाते हैं आप, इन्फेक्शन होते हैं, तो जब आप मुंह खोलते हैं तो परमेश्वर आपके अंदर से वो कीटाणुओं को बाहर फेंकता है। क्योंकि परमेश्वर कभी गंद, कह रहा है पहले गंद वहां पर सफाई होती है, फिर परमेश्वर अंदर एंट्री करता है। आप समझ रहे कि नहीं। कह रहा अगर आप दूध में, कह रहा दूध को गंदे पतीले में बिना साफ करे रख दें तो वो दूध फट जाएगा। परमेश्वर भी ऐसा है, कह रहा पहले आपकी सफाई करता है। आपको 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया चर्च आते, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, आपको 1 साल हो गया है, लेकिन जब तक आपकी सफाई नहीं होगी तब तक परमेश्वर अंदर नहीं जाएगा। जब वो कोई ना कोई कमी आपके अंदर जरूर है, इसलिए कह रहा है कोई ना कोई प्रॉब्लम सभी भी टिकी हुई है। लेकिन जिस दिन आपकी पूरी सफाई होगी ना, मैं कह रहा हूं कि यहां से मैं डिस्काउंट दिलाकर भेजूंगा आपको यीशु मसीह के नाम में। आमीन। 100% आशीष भी दिलाकर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर आज से मुझे प्रार्थना करने वाला बना दे। मेरे बच्चों को छू ले आज ये तेरा वचन मेरे बच्चों को छुए। बोलो आज परमेश्वर के मेरे बच्चों को प्रार्थना करने वाला बना दे। आज पवित्र आत्मा आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और वो उत्तर दे रहा है। चर्च जोर से आमीन बोलने वालों के लिए हो रहा है आज। आमीन। सूबेदार को बोलता है, कह रहा है कि जा, जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। कह रहा सूबेदार आया, बोलता है, कह रहा कि पापा, कह रहा मेरा लड़का और मेरा नौकर बीमार है, मेरे बेटे जैसा है, मेरे घर चल। ओ बोलता है मेरे घर चल, लेकिन उसने ये नहीं कहा मेरे घर चल, बोलता है बीमार है। यीशु मसीह बोलता है चल मेरे घर चल, मैं तेरे घर चलता हूं। इसका मतलब यीशु मसीह को पूरे चर्च ने परेशान किया हुआ था पहले, कि वो कह रहे थे ना ना सिर पे हाथ नहीं रखाना, ना ना मेरी टंगा दे हाथ न रख, प्रेयर न कर, मेरे घर चल के प्रेयर कर। यीशु मसीह एक एक के घर गया होगा। अच्छा तेरे भी घर चलता हूँ, अच्छा तेरे भी चलता हूँ, अच्छा तेरे भी चलता हूँ, अच्छा बहन तेरे भी चलता हूँ। जब लास्ट में एक और आया सूबेदार, तो उसने कहा चल भाई तेरे भी चलता हूँ। अभी तो 10 के जाके आया, चल तेरे भी चलता हूँ। उसने कहा अरे नहीं मेरे घर मत जाना। बोलता है तू यहीं से कह दे, यहीं से कह रहा मेरा नौकर तेरे कहते ही चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कह रहा यहीं से कह दे, यहीं से मेरा काम बन जाएगा। हालेलुया। यहीं से कहते हैं। यीशु देखकर हैरान हो गया, कहता सारा चर्च, कह रहा उसने मेरे सिर में दर्द कर दिया, मेरे हाथ भी दुखने लगे, मेरे पैर भी दुखने लगी। कह रहा मैं सबके घर गया, कह रहा कि ये कैसा बंदा आ गया, और ये कह रहा है कि यहीं से कह दे। बोलता है यहीं से कह दे। कह रहा है ऐसा विश्वास मैंने पूरे इजराइल में नहीं देखा, ऐसा विश्वास मैंने ताजपुर चर्च में, कह रहा कभी नहीं देखा जो आज मैं देखने वाला हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोल रहा है, बोल रहा है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर। और उसको बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा क्या करूं तेरे लिए। बोलता है, कह रहा कि सुन, कह रहा जैसा तू कहता है जा, तेरे लिए वैसा यहीं से हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहां से हो जाए? यहीं से हो जाए। बोलो देखो गोवा में बैठी है और वो बोल रही है, लेकिन नहीं संडे चर्च आना जरूरी है। मैंने बोला है परमेश्वर को, परमेश्वर संडे के बाद, संडे जो आए उनके लिए जैसा कहीं वैसा हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। कहीं भाई साहब वहीं से करी जाओ, हाँ हाँ ठीक है, जैसे पास्टर ने सिखाया कर चर्च जाने की लोड़ ही नहीं, मैं इतने देख रहे हैं कीड़ियां मार रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपको समझना है। कहता जो परमेश्वर की आज्ञाएं लिखी हैं उसको मानना है। कहना जो विश्वास करता है, यहाँ पर लिखा जैसा तू कहेगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर बिना मुंह खोले, कह रहा है कि एक इंसान के अंदर की सफाई जब तक नहीं होती, जब आप मुंह खोलते हैं तो आप अपने पतीले को साफ कर रहे हैं, अपने हार्ट के, अपने दिमाग के पतीले को साफ कर रहे हैं, और परमेश्वर का दूध आपके अंदर आने वाला है। आज परमेश्वर का फ्रूट के अंदर आने वाला है, वो मिल्क अंदर आने वाला है, वो आशीष के अंदर आने वाली है। आने दो उसके अंदर, बोला आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो आशीषों को अंदर ले रहे हैं। आमीन। जब आप हालेलुया बोलते हैं आशीषों को अंदर ले रहे हैं। हालेलुया। जब आप पश्चाताप करते हैं वचन सुनने के बाद, तो उसी समय परमेश्वर ने इन पतीलों को साफ कर दिए। आप जितने खड़े यहाँ पर बैठे हैं आज सबके सब साफ होकर जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आपका घड़ा भरा हुआ मिलेगा यीशु मसीह के नाम में।